तो आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में चल रहे एक बड़े कानूनी मामले की। ये एक ऐसा केस है जो एक बहुत ही बुनियादी सवाल खड़ा करता है। सरकारी नौकरियों में असली मेरिट क्या है? वो नंबर जो किसी ने परीक्षा में हासिल किए, या फिर वो नियम जिनके तहत वो परीक्षा पास की गई? जरा सोचिए, ऐसा हो सकता है क्या कि कोई फाइनल एग्जाम में टॉप स्कोर करे, लेकिन फिर भी अपनी मनचाही रैंक हासिल ना कर पाए, और वजह हो सिर्फ एक शुरुआती परीक्षा का नियम। मध्य प्रदेश में हजारों शिक्षक बनने की उम्मीद रखने वाले लोग इसी मुश्किल सवाल से जूझ रहे हैं। देखिए, इस पूरे टकराव को समझने के लिए हमें सिर्फ 2 नंबर और एक नियम को समझना होगा। ये सब जुड़ा है मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट से। चलिए इसे आसान बनाते हैं। तो पहला नंबर है 90। ये वो कम से कम स्कोर है जो जनरल कैटेगरी के किसी भी कैंडिडेट को टेट पास करने के लिए लाना ही होता है। मतलब ये पहली सीढ़ी है। और फिर आता है दूसरा नंबर 75। ये पासिंग स्कोर है आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए। उन्हें क्वालिफाई करने के लिए ये छूट मिलती है। और बस यही जो 15 नंबर का फर्क है ना, वही इस पूरी कानूनी लड़ाई की असली जड़ है। और अब आता है वो नियम जो इस पूरे विवाद के सेंटर में है, नियम 12.4। ये नियम साफ साफ कहता है कि जिन भी उम्मीदवारों ने 75 नंबर वाली छूट का इस्तेमाल करके टेट पास किया है, वो फाइनल सिलेक्शन में सिर्फ अपनी रिजर्व्ड कैटेगरी में ही रहेंगे, चाहे उनके फाइनल एग्जाम में कितने ही ज्यादा नंबर क्यों ना आ जाएं। अच्छा, इस पूरी कानूनी लड़ाई को ठीक से समझने के लिए कुछ जरूरी शब्द हैं, उनका मतलब जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहला और सबसे जरूरी शब्द है माइग्रेशन। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, बहुत सिंपल है। जब कोई रिजर्व्ड कैटेगरी का उम्मीदवार फाइनल परीक्षा में इतने जबरदस्त नंबर ले आता है कि वो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ भी पार कर जाता है, तो वो अपनी रिजर्व्ड सीट छोड़कर जनरल कैटेगरी की सीट पर चला जाता है। इसी को माइग्रेशन कहते हैं। अब ये स्लाइड बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी में याचिकाकर्ताओं का सबसे बड़ा तर्क छिपा है। उनका कहना है कि टेट और सिलेक्शन टेस्ट ये 2 बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। टेट बस एक क्वालिफाइंग गेट है, अंदर आने का रास्ता। असली रेस, असली मुकाबला तो सिलेक्शन टेस्ट में होता है, जहां असल में नौकरियां मिलती हैं। तो चलिए पहले सरकार का पक्ष समझते हैं। वो क्यों कह रही हैं कि नियम 12.4 बिल्कुल सही है और माइग्रेशन की इजाजत नहीं होनी चाहिए। सरकार का तर्क बहुत सीधा है। वो कहते हैं कि देखिए, जब आपने एग्जाम में एंट्री ही एक छूट के आधार पर ली है, मतलब टेट पास करने के लिए आरक्षण का फायदा लिया, तो वो फायदा पूरी प्रक्रिया में आपके साथ रहेगा। आप जनरल कैटेगरी में नहीं जा सकते। इस तर्क के पीछे 3 बड़ी वजहें दी जा रही हैं। पहली, कि अगर 75 वाली छूट ना होती तो ये उम्मीदवार तो रेस में शामिल ही नहीं हो पाते। दूसरी, इससे सबके लिए खेल का मैदान बराबर रहता है। और तीसरी और सबसे अहम, सरकार सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने फैसले का जिक्र करती है, संजीव कुमार केस का, जो कहता है कि अगर किसी भी स्टेज पर छूट का फायदा लिया तो आप जनरल सीट पर दावा नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये तो हो गई सरकार की बात। अब देखते हैं सिक्के का दूसरा पहलू, उन याचिकाकर्ताओं का तर्क जो इस नियम को चुनौती दे रहे हैं। और उनका पूरा तर्क इस एक लाइन में बहुत अच्छी सी समझ आता है। वो कहते हैं कि आरक्षण और माइग्रेशन के नियम तो तब लागू होते हैं जब सीटों के लिए लड़ाई हो, और सीटें तो सिलेक्शन टेस्ट में होती हैं। टेट में तो कोई सीट होती ही नहीं है, वो तो सिर्फ एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। याचिकाकर्ताओं का तर्क भी एकदम साफ है। असली चीज मेरिट है, जो सिलेक्शन टेस्ट में दिखेगी। टेट तो बस एक शुरुआती बाधा थी। उनका कहना है कि इस तरह माइग्रेशन को रोकना संविधान में दिए गए बराबरी के अधिकार के खिलाफ है। और वो भी अपने तर्क को सही साबित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के ही एक दूसरे फैसले, विकास शुक्ला केस का हवाला देते हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि मामला कितना पेचीदा है। हाईकोर्ट के सामने एक बहुत बड़ी पहेली है, क्योंकि दोनों ही तरफ से देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट के ही फैसलों का हवाला दिया जा रहा है। ये टेबल इस कन्फ्यूजन को बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ है संजीव कुमार केस, जो सरकार के पक्ष में है और कहता है कि छूट ली तो अपनी कैटेगरी में रहो। और दूसरी तरफ है विकास शुक्ला केस, जो याचिकाकर्ताओं के पक्ष में है और कहता है कि फाइनल मेरिट के आधार पर माइग्रेशन मिलना चाहिए। अब कोर्ट को ये तय करना है कि इस मामले में इन दोनों में से कौन सा फैसला लागू होगा। तो फिलहाल के लिए ये कानूनी जंग एक मोड़ पर आकर रुकी हुई है। दोनों तरफ की दलीलें सुनी जा चुकी हैं और कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
यानी हजारों उम्मीदवारों का भविष्य अभी तय होना बाकी है और सब कुछ कोर्ट के फैसले पर टिका है। और आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल पे लाके खड़ा कर देता है। ये लड़ाई सिर्फ एक नियम की नहीं है, ये इस बुनियादी सवाल की है कि फेयरनेस यानी निष्पक्षता को हम कैसे देखते हैं। क्या उसे रेस की स्टार्टिंग लाइन पर देखना चाहिए या फिर फिनिश लाइन पर?